हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल इंजीनियर प्रदीप सोनी। प्यारे बच्चों, जैसा कि मैंने क्लॉक का दो पार्ट आपको दिया है। पहले पार्ट में हमने अपोजिट और ओवरलैप के केसेस के बारे में बात किया था और कल के सेकंड पार्ट में हमने आपको डिग्री और हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, प्लेन और रिंग के बेस में बताया था। मगर उसमें एक पार्ट छूट गया था, हॉरिजॉन्टल क्लॉक। उसमें क्या था कि मैंने वर्टिकल क्लॉक के बारे में बताया था, लंबवत दर्पण। अगर आप नहीं देखे हैं तो पहले उस वीडियो को पार्ट 1 और पार्ट 2 को पहले पूरी तरह देख लें, फिर पार्ट 3 में क्लॉक को देखें और क्लॉक से जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं हम उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। जैसा कि आज की क्लास में जो हम बात करेंगे, हॉरिजॉन्टल क्लॉक के बारे में बात करेंगे। इसको कहते हैं क्षैतिज दर्पण। क्षैतिज दर्पण भी बोलते हैं और जल प्रतिबिंब भी बोला जाता है। देखिए, ये ऐसा क्लॉक होता है जिसमें क्लॉक के ऊपर हॉरिजॉन्टल, जैसे मैंने कहा एक क्लॉक ऐसा ले लें, एक क्लॉक ऐसा बनाएं, इस क्लॉक के हॉरिजॉन्टल मतलब इसी के नीचे एक प्रतिबिंब रखा जाए, इसी कहते हैं क्षैतिज दर्पण। मतलब एक दूसरे का पैरेलल कहा जाता है। अगर ये घड़ी है, मान लो यहाँ पे 12 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये आपका 6 है, ऐसे ये आपका 7, ये आपका 8, ये आपका 9, ये 10 और ये कितना 11। अगर इस क्लॉक को मैं फिर बता देता हूँ, इसको बोलते हैं वास्तविक समय। इसको बोलते हैं वास्तविक समय, कल मैंने बताया था। या इसको एक नाम और कहेंगे, इसको कहेंगे मूल समय। वास्तविक समय या मूल समय कहलाता है। दूसरा वाला पार्ट, जैसे ही इसको प्रतिबिंब में देखेंगे, ये प्रतिबिंब ही जैसे दिखाएगा, इस प्रतिबिंब को बोलेंगे काल्पनिक समय। इसको बोलेंगे काल्पनिक समय और इसी को बोलेंगे प्रतिबिंब समय। जैसा कि मैंने कल वर्टिकल प्लेन में आपको बताया था कि किस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अगर वर्टिकल के कोई भी क्वेश्चन आपके सामने आता है और मतलब लंबवत दर्पण के कोई भी क्वेश्चन आता है तो मैंने बताया था उस क्वेश्चन को 1160 से क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं। मगर यहाँ पे बात ये आ रही है कि हॉरिजॉन्टल प्लेन में क्वेश्चन को कैसे लगाएंगे। हॉरिजॉन्टल प्लेन का मतलब होता है, आपको पता है कि अगर इस समय 3 बज रहा है, अगर इस समय यहाँ पे 3 बज रहा है तो आपको पता है कि जैसे इसको काल्पनिक समय हॉरिजॉन्टल प्लेन में देखेंगे, हॉरिजॉन्टल प्लेन में देखने पर ये जो स्थिर प्लेस रहेगा, ये 3 तो अपने 3 पर ही रहेगा, मगर ये जो 12 का स्थान वो कहाँ चला जाएगा, नीचे चला जाएगा। तो मैं आपको बता दूं कि क्वेश्चन एक एग्जाम में बन जाता है कि बताइए क्षैतिज दर्पण में कौन सा ऐसा डायल नंबर है जिसका प्लेस अपरिवर्तित रहता है। तो मैं आपको बता दूं 3 और 9 ऐसा संख्या है जिसका प्लेस अपरिवर्तित रहता है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है कि किसी क्लॉक को अगर क्षैतिज दर्पण के सामने रख दिया जाए, किसी क्लॉक को क्षैतिज दर्पण के सामने रख दिया जाए तो बताइए कौन सा डायल नंबर का स्थान अपरिवर्तित रहेगा। ध्यान रखिएगा, 3 और 9 का स्थान अपरिवर्तित रहेगा, बाकी सब संख्या का स्थान परिवर्तन हो जाएगा। अब बात आएगी इसकी, इसी तरह जैसे मैंने कहा कि यहाँ 3 और 9 का चेंजेस नहीं होगा, 3 और 9 का नो चेंज होगा, कोई भी परिवर्तन नहीं होने वाला है। बाकी हर नंबर के डायल नंबर का परिवर्तन होने वाला है। तो आप मुझे बताइए, अगर यहाँ 3 बजा तो यहाँ कितना हो गया, 3.5। अब आप मुझे बताइए, यहाँ है 3 और इसका अपोजिट कितना है, 3.5। अब इसका मतलब है, हम कह सकते हैं इन दोनों को जोड़ोगे तो कितना आएगा, 6.5 आएगा। तो इसका मतलब है कल को यहाँ 2:30 बजेगा तो यहाँ कितना बजेगा। ये आपको याद दिलाने के लिए मैं आपको बता दूं, इस 6.5 को हम 18.5 भी लिख सकते हैं। इस 6.5 को 18.5 भी लिखा जा सकता है। इसलिए कभी भी ध्यान रखिए, कभी भी क्षैतिज दर्पण के केस में बात आए तो कोई भी नंबर अगर आपको यहाँ निकालना है, उस संख्या को 18.5 में से माइनस कर दीजिएगा। जैसे मैं दिखाता हूँ क्वेश्चन किस तरह आएगा और कैसे हमें करना है। देखिए कि क्षैतिज दर्पण में अगर क्वेश्चन को आपको लगाना है तो आप लिख लीजिए, क्षैतिज दर्पण के केस में, मतलब क्षैतिज दर्पण में आपको जब भी वास्तविक समय निकालना है कि वास्तविक समय इसका कितना होगा, तो वास्तविक समय जब भी निकालना है 18.5 में से माइनस कर देंगे। 18.5 में से उस प्रतिबिंब के समय को जैसे ही माइनस करेंगे, प्रतिबिंब का समय जैसे ही प्रतिबिंब का समय माइनस करेंगे, वैसे ही वास्तविक समय उस घड़ी का आ जाएगा।
जैसे क्वेश्चन में कह दे कि किसी घड़ी का वास्तविक समय आपका 5 बज रहा है, तो बताइए वो आप क्षैतिज दर्पण के सामने रखने पे क्वेश्चन क्या आएगा। तो ध्यान रखिएगा, क्षैतिज दर्पण के केस में अगर बोलेगा, अगर क्षैतिज दर्पण बोलता है 18.5 में से माइनस करिएगा, अगर कल को लंबवत दर्पण बोलता है तो 11.60 से ही माइनस करेंगे। ठीक है, आइए क्वेश्चन को लेते हैं और क्वेश्चन दिखाते हैं, क्वेश्चन किस तरह आएंगे और कैसे आपको करना है। आइए बात करते हैं, 2 क्वेश्चन हमने लिया है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में जो लिया है उसको आप ध्यान से देखिए। किसी घड़ी के डायल नंबर के स्थान पर यदि बिंदुकित निशान लगाए जाए, यहाँ ध्यान रखिएगा बिंदुकित निशान लगाए गए, निशान लगाए गए, किसी डायल नंबर का स्थान पर बिंदुकित निशान लगाए गए हैं। ठीक है, यदि घड़ी का वास्तविक समय 5:12 हो रहा हो, यदि क्षैतिज दर्पण के सामने रखने पर प्रतिबिंब का समय क्या होगा। आपको बता रहा है कि अगर क्षैतिज दर्पण के सामने रखा जाए, क्षैतिज दर्पण के सामने रखें तो प्रतिबिंब का समय क्या होगा। हमने आपको बताया है कि लंबवत दर्पण के केस में संख्या को 11.60 से माइनस किया जाता है, मतलब क्षैतिज दर्पण के केस में हमेशा संख्या को 18.5 से माइनस कर दिया जाता है। क्षैतिज दर्पण आया तो इस क्वेश्चन को 18.5 में से आपको माइनस कर देना है। कितना माइनस करना है, 5:12, तो 5 जैसे ही 12 माइनस करेंगे तो आइए माइनस करते हैं 18.5, माइनस करते हैं 5 कितना लिखते हैं 12। आइए इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं और देखते हैं क्या आंसर आता है। अब सब्ट्रैक्ट करने के केस में पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि यहाँ देखिए घट जाएगा, 10 में से 2 गया, कितना हुआ 8 हो गया। अब यहाँ देखिए कितना बचेगा, यहाँ आपका बचेगा 2 में 1 गया, कितना बचा 1। 18 में से 5 गया, कितना बचेगा 18 में से 5 गया आपका 13 आएगा। और जो भी आपको आंसर देना है वो डिजिटल फॉर्म में आंसर देना है। यहाँ पे 1 बज रहा है, 13 का मतलब होता है 1, तो 1 बज के कितना मिनट आएगा बताइए, 18 मिनट आपका पहला आंसर आएगा। तो कभी भी क्वेश्चन में कह दे कि इस घड़ी को क्षैतिज दर्पण में रखने पर क्या होगा, तो जब भी क्षैतिज दर्पण में केस में लाना है 18.5 से माइनस कर दीजिए, जब भी लंबवत केस है 11.60 से माइनस करिए। ठीक है, आइए बात करते हैं आगे। किसी घड़ी का अगर समय 4:37 हो रहा हो, क्षैतिज दर्पण के अचल प्रतिबिंब में रखने पर इस घड़ी का समय क्या होगा। तो आपको पता है क्षैतिज दर्पण रखना है 18.5 से आपको माइनस करना है, 18.5 से अगर 4:37 माइनस करना है। तो आप आज मुझे ऐसा बताइए, क्या यहाँ पे 30 मिनट में 37 मिनट सब्ट्रैक्ट होगा? जी नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। अब हम करेंगे तो क्या करेंगे, अब इस क्वेश्चन को लगाने के लिए आपको मैं बता दूं, यहाँ पे एक इसको टेबल मतलब एक इसको हासिल देना पड़ेगा। और आपको पता है जब घंटे की सुई इसको हासिल देगी तो कहीं ना कहीं 1 घंटा बराबर कितना मिनट होता है, 1 घंटा बराबर आपका होता है 60 मिनट। जब 1 घंटा बराबर 60 मिनट होता है तो जब इसको 1 घंटा देगा तो ये हो जाएगा 17 और यहाँ हो जाएगा 60 30 कितना 90 हो जाएगा। और 4 बज के कितना हो जाएगा 37। अब इसी को सब्ट्रैक्ट करते हैं, जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बोलो 10 में से 7 गया, कितना होगा 3। यहाँ पे 8 में से 3 गया, कितना होगा 5। और यहाँ पे आपका आ गया कितना आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा कितना 7, कितना आ जाएगा 13 का मतलब इसको क्या बोलेंगे, 1 बजकर कितना मिनट होगा बताइए, 53 मिनट होगा। तो ध्यान रखिएगा, इसको 60 3 90 हो गया, 10 में से 7 गया कितना हुआ 3 और 8 में से 3 गया कितना 5, 1 बच के कितना हुआ 53। तो इस तरह का जल प्रतिबिंब चाहे पूछे चाहे क्षैतिज पूछे, आपको कोई टेंशन नहीं लेना है, 18.5 चीजों को माइनस कर देना है। अगर एग्जाम में आपसे पूछे कि कौन सा डायल नंबर का स्थान परिवर्तन नहीं होता जल प्रतिबिंब में, तो आप कहेंगे 3 और 9 ऐसा नंबर होता है जिसको जल या क्षैतिज दर्पण के सामने रखने पर इस नंबर का स्थान अपरिवर्तित रहता है, नो चेंज रहता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, आइए आगे बढ़ाते हैं, अगला टाइप पढ़ते हैं। टाइप अगले में क्या है देखें। आइए क्वेश्चन को आगे बढ़ाते, नेक्स्ट टाइप की ओर आते हैं। और नेक्स्ट टाइप में जो आपको आज की क्लास में पढ़ना है अल्फाबेटिकल सीरीज। देखिए अल्फाबेटिकल सीरीज के बाद फिर एंगल पढ़ाएंगे, एंगल के बाद जो आपका बचेगा तेज और मंद सुई बचेगी, फिर उसके बाद विविध प्रश्न बचेगा। ठीक है, आइए बात करते हैं अल्फाबेटिकल सीरीज क्या है, वर्णमाला अक्षर क्या है। देखिए वर्णमाला अक्षर के अगर हम बारे में बात करें तो वर्णमाला अक्षर से भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनता है, जहां पे डायल नंबर रहता है उस डायल नंबर के स्थान पर कहीं ना कहीं अक्षर का प्रयोग किया जाता है। अगर डायल नंबर के स्थान पर अक्षर का प्रयोग किया जाएगा तो क्वेश्चन को कैसे लगाएंगे, इसके लिए आपको अल्फाबेटिकल A B C D से लेकर आपको Z तक का नंबरिंग याद होना चाहिए। जैसे
11 का नंबर क्या होगा के, 19 का क्या होगा एस, 20 का क्या होगा टी। आपको पूरा याद होना चाहिए। अगर ये पूरा आपको अच्छे तरह से याद है तो आप इस डायल नंबर को आसानी से सीख सकते हैं। जैसे क्वेश्चन किस हिसाब से बनेगा, क्वेश्चन अगर ऐसे बना कि कोई डायल नंबर, कोई घड़ी है, देखिएगा एक बार समझिएगा, ये 12 है, ये 1, ये 2, ये आपका 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और कितना है 11। अब आप मुझे बताइए कि अगर इन सभी में अगर मैं ऐसे कह दूं कि किसी घड़ी के डायल नंबर के स्थान पर 1 के स्थान पर ए आ जाए, किसी घड़ी के डायल नंबर के स्थान पर 1 के स्थान पर क्या आ जाए, ए आ जाए। उसके बाद कह दे कि 2 के स्थान पर बी आ जाए, 2 के स्थान पे क्या आ जाए, बी आ जाए। इसी तरह से अगर आपसे कह दे कि 3 के स्थान पर सी आ जाए, तो आप मुझे बताइए, आपसे कह दे कि बताइए 11 का स्थान पे क्या आएगा। तो मैं आपको एक चीज आपको बता दूं, आज की क्लास में आपको एक ही चीज ध्यान रखना है कि नंबरिंग, जो भी लेटर दिया रहेगा उस लेटर की नंबरिंग कर लेना है। इस लेटर की नंबरिंग करेंगे और नंबरिंग करने के बाद, जैसे कभी होता है ना, घड़ी के डायल नंबर पे हटाकर यहाँ पे कुछ लिख दे, क्या लिख दे, यहाँ पे लिख दे पी, यहाँ लिख दे क्यू, यहाँ पे दे आर, तो बोले कि इसके स्थान पे क्या है। तो ध्यान रखिएगा, कभी भी बैक साइड जाने की जरूरत नहीं है, हमेशा बैक मत जाइएगा। जैसे क्वेश्चन बोलता है उसको हमेशा इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही लिखना है, जैसे क्वेश्चन बोले वैसे ही करना है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, जैसे इस क्वेश्चन को लगाना हो, एक क्वेश्चन हम ले लेते हैं जिससे आपको समझ में आ जाए कि क्वेश्चन के हिसाब से लगाया जाता है। देखिए आपको पता है, अगर क्वेश्चन ऐसे बोले, समझिएगा, बोल दे कि 4 के स्थान पर पी है, 3 के स्थान पर क्यू है, तो बताइए 5 के स्थान पे क्या आएगा। तो ध्यान रखिएगा, 4 के बाद अगर इन्होंने 3 बोला है तो 3 के बाद आपको 2 लिखना है, 2 के बाद 1, 1 के बाद क्या लिखना है 12, 12 के बाद, मतलब आपको 12 नंबर तक जाना है। अगर ये घटते क्रम में लिखा है तो घटते क्रम में लिखिए, अगर ये बढ़ते क्रम में बोले तो बढ़ते क्रम में लिखिए। और हमेशा ध्यान रखिए, लेटर की बढ़ोतरी, लेटर का इंक्रीमेंट अगर 1 का है तो सब में 1-1 बढ़ाना है, अगर लेटर का इंक्रीमेंट 2 का है तो 2-2 बढ़ाना है, अगर वो डिक्रीज कर रहा है तो डिक्रीज करना है, ठीक है। आइए क्वेश्चन को दिखाते हैं, क्वेश्चन के हिसाब से बनेगा और कैसे क्वेश्चन आएंगे और कैसे हमें करना है। जैसे बोल दे कि किसी घड़ी के डायल नंबर के स्थान पर कोई घड़ी है, ठीक है, कोई घड़ी के आपके डायल नंबर के स्थान पर अंग्रेजी वर्णमाला रख दिया गया है, वर्णमाला अक्षर का प्रयोग किया गया है, अक्षर का प्रयोग किया गया है, ठीक है। अब आपसे कह दे कि घड़ी के डायल नंबर का स्थान पे अंग्रेजी वर्णमाला का एक अंग्रेजी वर्णमाला अक्षर का प्रयोग किया गया है। कह दे कि यदि 2 के स्थान पर, समझिएगा, 2 के स्थान पर बी आ जाए या फिर डी आ जाए, 2 के स्थान पे क्या आ जाए डी, फिर कह दे 3 के स्थान पर एफ आ जाए, 3 के स्थान पे क्या आ जाए एफ आ जाए, तो आपसे पूछे कि बताइए कि इसी तरह परिवर्तन जारी रहे तो 7 के स्थान पे क्या आएगा, ये आपसे क्वेश्चन। तो आपको भी बता दूं, अगर ये कह रहा है कि 2 के स्थान पर डी आ जाए, 3 के स्थान पे एफ आ जाए, 7 के स्थान पे क्या आएगा, तो ऐसे क्वेश्चन जानने के लिए, ऐसे क्वेश्चन लगाने के लिए आपको बता दूं, आपको ऐसे करना है। देखिए यहां लिखना है 2, फिर 2 के बाद 3, 3 तक कहां तक जाना है 7 तक, तो 2, 3, 4, 5, 6 और कितना 7। अब 2 पे क्या बोला है, 2 पे बोला है डी और 3 पे क्या बोला है एफ। अब जाना आपको कहां पे है 7, तो आप टेंशन मत लीजिए, आप नंबरिंग करिए। कैसे नंबरिंग करिए, इसकी नंबरिंग कितनी होगी 4, इसकी नंबरिंग कितनी होगी 6, ये चौथे स्थान पे आता है। अब देखो 4 में कितना बढ़ा 2, देखिए 4 2 6, फिर 6 2 8, 8 2 10, 10 2 12, 12 2 14, 14 का मतलब क्या होता है बताइए n होता है, और आंसर आपका क्या होगा n होगा। आपको कुछ करना नहीं है, जिस तरह के क्वेश्चन देता है आप संख्या आगे बढ़ा लीजिए। अल्फाबेट अगर बढ़ने के क्रम में दिया है तो बढ़ाइए, अल्फाबेट अगर घटने के क्रम दिया है तो घटाइए, ठीक है। आइए क्वेश्चन करते हैं इस पर और दिखाते हैं कि अल्टरनेटिव सीरीज से क्वेश्चन कैसे आते हैं। देखिए 2 क्वेश्चन मैंने लिया है। पहला क्वेश्चन है किसी घड़ी के डायल नंबर के स्थान पर अंग्रेजी वर्णमाला अक्षर का प्रयोग किया गया है। यदि डायल नंबर 5 के स्थान पर कह रहा है एक्स आ जाए और 6 के स्थान पर टी आ जाए, तो बताइए डायल नंबर 10 के स्थान पर कौन सा अच्छा होगा, पहला क्वेश्चन है।
दूसरा क्वेश्चन है डायल नंबर यदि 1 के स्थान पर ए आ जाए, 2 के स्थान पर सी आ जाए, तो बताइए यदि घड़ी का समय 5:37 हो रहा हो तो बताइए घंटे की सुई किन किन वर्णमाला अक्षर के बीच में होगा या वर्णमाला अक्षर के बीच में होगा। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। दोनों क्वेश्चन को हम लोग लगाएंगे, मगर आपको पहले लगाना है, आपको वीडियो पहले स्टॉप करना है तो स्क्रीनशॉट ले लेना है। पहले दोनों क्वेश्चन को लगाना है, दोनों क्वेश्चन को लगाने के बाद आपको मैच कराना है कि वाकई में अल्टरनेटिव सीरीज आप सीख पाए कि नहीं। देखिए अगर मैं आपको बताऊं घड़ी के डायल नंबर के स्थान पर अंग्रेजी वर्णमाला अक्षर का प्रयोग किया गया है, यदि 5 के स्थान पर एक्स आ जाए। पहले आप देखिए क्वेश्चन बढ़ते क्रम में, देखो पहले क्या बोला है 5, पहले मैंने 5 लिख लिया, 5 के बाद क्या बोला है आपको 6 लिख लिया, 6 के तक कहां तक जाना है आपको 10। तो आप बताइए बढ़ते क्रम में आपको बोला है 5 के बाद 6, तो 6 के बाद क्या आएगा 7, फिर 8, फिर 9, फिर क्या आएगा 10 तक जाना है। आप बताइए 5 को किस पर डिनोट किया गया है, एक्स पर डिनोट किया गया है। 6 को किस पर डिनोट किया गया है, टी पर डिनोट किया गया है। तो आप मुझे बताइए अगर 5 को एक्स बोला और 6 को टी बोला तो बताइए 10 को क्या बोला जाएगा। पहली बात आपको नंबरिंग याद होनी चाहिए। अगर आपको नंबरिंग नहीं याद है तो घबराइएगा नहीं, एक वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अंग्रेजी वर्णमाला का नंबर कैसे याद करते हैं। इसका नंबर क्या होता है 24, इसका नंबर कितना होता है 20, ये 24वें स्थान पे आता है और ये कैसे स्थान पे आता है 20वें स्थान पे। देखिए कितना कम हो गया है, 4 कम हो गया है, तो 24 में 4 गया 20। अब देखिए 20 में 4 गया 16, 16 में 4 गया बोलो कितना 12, 12 में 4 गया बोलो कितना, 12 में 4 गया बोलो कितना 8, और 8 में 4 गया बोलो कितना 4, और 4 को क्या कहते हैं डी, और आपका आंसर क्या आएगा डी। आप देखिए ना यहाँ पे इसका नंबर 24, 24 में 4 गया 20, 20 में 4 गया 16, 16 में 4 12, 4 8, 4 कितना डी, तो इसका आंसर क्या आएगा आपका डी आएगा। इस तरह के जितने भी क्वेश्चन आपके पास होंगे आपको उठाइएगा और सभी वर्णमाला के जितने भी अक्षर हैं, जितने अंग्रेजी वर्णमाला के अल्टरनेट सीरीज से है, आप उसको खत्म कर जाइएगा। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन को हम क्लॉक बना के बताएंगे ताकि आपको और आसानी से आप समझ पाए या फिर आप सीख पाए कि किस तरह चीजों को जान पाए। डायल नंबर 1 के स्थान पर ए आ जाए, 2 के स्थान पर सी आ जाए, तो बताइए 5:37 हो रहा हो तो बताइए घंटे की सुई किन किन वर्णमाला अक्षरों के बीच में होगा। ठीक है, सबसे पहले आपको जानना जरूरी है कि पहले आप एक घड़ी बना लीजिए ऐसे। ठीक है, समझिए एक घड़ी मैंने ऐसे बना लिया। एक घड़ी बनाने के बाद अब इस घड़ी में यहाँ पे है कितना 12, ये कितना है 1, ये आपका 2, ये आपका 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, ये 9, ये 10 और ये कितना 11 है। अब क्या है डायल नंबर 1 के स्थान पे क्या आ जाता है, 1 के स्थान पे क्या आता है ए आता है। अब 1 के स्थान पे क्या आया बताइए ए आया, 1 के स्थान पे क्या आया ए आया। अब 2 के स्थान पे क्या है, 2 के स्थान पे सी आया। तो आप मुझे बताइए अगर 1 के स्थान पे ए आया, 2 के स्थान पे सी आया, तो कह रहा है कि बताइए 5:37। तो पहले इस डायल नंबर का पूरा बनाइए। यहाँ पे ए बी सी डी, यहाँ पे क्या आएगा ई, एफ यहाँ क्या आएगा जी, एच यहाँ क्या आएगा आई, जे यहाँ क्या आएगा के, एल यहाँ कितना आएगा एम, यहाँ कितना आएगा ओ। अब बस करिए आगे मत चलिए, क्योंकि आपको बताना है कि 5:37 पर घंटे की सुई किन किन वर्णमाला के बीच में आएगा। 5:37, तो आप मुझे बताइए ये आपका पॉइंट है 5:37। 37 मतलब होता है ये सुइयां यहां जाएंगी और 5 ये सुइयां यहां पे आएंगी। देखिए समझिए ये सुई यहां पे आएगी। अब आपसे पूछ रहा है कि बताइए घंटे की सुई किन किन अक्षरों के बीच में है, तो आपके सामने ये सोच रहे होंगे कि घंटे की सुई जी और के बीच में है। तो आप एकदम गलत सोच रहे हैं, क्योंकि मैं आपको बता दूं ये आंसर एकदम रॉन्ग है, क्योंकि इसने बोला है 5:37। आप मुझे बताइए 37 मिनट बोला है। जब 37 मिनट चल जाएगी तो घंटे की सुई 5 पर नहीं होगी, घंटे की सुई 5 और 6 के बीच में आ जाएगी। आपको पता होना चाहिए घंटे की सुई थोड़ा सा मूव जरूर करेगी, ऐसा नहीं कि 5 पे मूव रहेगी। आप बताइए किन किन अक्षरों के बीच में होगा, अक्षर होगा के और अक्षर क्या होगा आई। तो आंसर क्या आएगा के और क्या आएगा बताइए आई है, ये आपका फाइनल आंसर। तो इस तरह के क्वेश्चन लगाते हैं। उसने बोला 5:37 हो रहा हो तो घंटे की सुई किन किन वर्णमाला अक्षरों के बीच में होगा। देखो भाई ए आया, बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ। अब यही बोला होता, कुछ भी बोला होता, अगर 1 मिनट भी चलेगी,
अगर मिनट 1 मिनट भी चलेगी तो घंटे की सुई अपना डायल स्थान को छोड़ देगी। आप ये सोचते होंगे कि जेड 3 पर ही रहेगी, अगर ये 1 मिनट भी चलेगी ना तो ये 3 से थोड़ा सा हट जाएगी, हटना ही हटना है, इसका मतलब है थोड़ा सा हटा तो ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा हटेगा तो प्रॉब्लम होगी और ये डायल नंबर नहीं काउंट होगा। इनके हटने के बाद के और किसके बीच आएगा, आई के बीच आएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन आप आसानी से लगा सकते हैं। आइए आगे बढ़ाते हैं क्वेश्चन, और कितने टाइप बचे हैं उसके बारे में बात करते हैं। चलिए टॉपिक आगे बढ़ाते हैं, और आज के टॉपिक में जो हम पढ़ेंगे फिर से वो पढ़ेंगे एंगल, कोण पढ़ेंगे, ठीक है। एंगल के बारे में पढ़ेंगे, और एंगल के बारे में पढ़ने से पहले आपको सेकंड वीडियो देखना जरूरी है। अगर आप सेकंड वीडियो को नहीं देखे हैं तो पहले सेकंड वीडियो को आप देख लें। तो सेकंड वीडियो में हमने आपको डिग्री पढ़ाया है, उस डिग्री को जान लेंगे तभी आप क्वेश्चन को लगा पाएंगे। देखिए एंगल क्या है पहले समझिए। हमने आपको बताया है कि एक डायल पर हमेशा 30 अंश का कोण बनता है। एक डायल पर हमेशा 30 अंश का कोण बनता है, ये हमने आपको सेकंड वीडियो में बताया है। अगर आप नहीं देखे हैं तो आप जाके वीडियो को देख लीजिए। आप देखेंगे तो वहां पे बताया जाएगा डिग्री में कि एक डायल बराबर 30 अंश होता है। तो आप मुझे बताओ डायल होते कितने हैं? डायल होते हैं 12 डायल। अगर एक डायल पे 30 अंश होगा तो आप मुझे बताओ दो डायल पे कितने अंश होंगे? दो डायल पे आपका होगा कितना अंश? 60 अंश होगा। ऐसी तरह अगर मैं कहूं 3 डायल पे कितना अंश होगा तो 3 डायल पे आपका कितना अंश होगा? 90 अंश होगा। तो आपको मैं बता दूं कि क्वेश्चन 90 अंश को क्वेश्चन बोलेगा समकोण। समकोण बोलेगा। समकोण का मतलब होता है कहेगा कि बताइए 4 और 5 बजे के बीच घंटे और मिनट की सुई कब समकोण बनाएंगी। तो आपको मैं बता दूं समकोण कहे 30 अंश कहे, 60 अंश कहे, 90 अंश कहे, 120 अंश, 150 अंश। तो अच्छा आप मुझे बताइए अगर इसी तरह चलता रहा तो आप मुझे बताइए अगर आपसे कह दे कि 270 डिग्री बनाना है, 270 डिग्री अगर बनाना है तो बताओ कितने डायल नंबर को क्रॉस करेगी। तो डायल नंबर ज्ञात करने के लिए हर डायल नंबर को डालने के लिए 30 से भाग कर दीजिए। अगर 30 से भाग करेंगे तो डायल नंबर प्राप्त होगा। कैसे? देखो 30 से करना, 30 दूना 60, 30 3 90, तो 30 9 कितना? 270। कितने डायल नंबर आएंगे बताइए? 9 डायल नंबर आएंगे। तो कभी भी कोई कह दे कि बताइए हमें 120 अंश चाहिए, अगर तुम्हें 120 अंश चाहिए तो 3 चौक 12, 4 डायल पे जाना पड़ेगा। अगर 4 डायल पे आप चले जाएंगे तो 120 अंश आसानी से प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। आइए दिखाते हैं कि एंगल क्वेश्चन कैसे आएगा। तो आप इस चीज को दिमाग में भर लीजिए कि एक डायल बराबर 30 अंश, 2 डायल बराबर 60, 3 डायल बराबर 90। कल को बोले बताइए 300 डायल पर 300 अंश बनाने के लिए कितने डायल? तो 300 अंश बनाने के लिए उस संख्या को 30 से भाग कर दीजिए। 30 से जैसे ही भाग करेंगे आपका 10 डायल आएगा, ठीक है। आइए आगे बढ़ाते हैं। अगर मैं क्वेश्चन को आगे ले चलूं तो आपको बता दूं एक घड़ी पहले बनाते हैं। इस घड़ी के माध्यम से आप हर क्वेश्चन को लगा लेंगे। इस घड़ी के थ्रू से आप हर क्वेश्चन को लगा सकते हैं। जैसे मैंने कहा देखो भाई यहाँ हो गया 12, ये हो गया 1, ये आपका 2, ये आपका 3, 4, ये 5, ये आपका 6, ये 7, ये 8, ये आपका 9, ये 10 और ये कितना? 11। सबसे पहले आपको जानना ये जरूरी, जैसे मान लो समझिए पहले, जैसे मान लीजिए ये सेंटर है, ये घंटे की सुई है और ये मिनट की सुई है, ठीक है। अब आप मुझे बताइए कि सोचिए कि अगर मुझे 30 अंश चाहिए, कितने अंश चाहिए? 30 अंश। हमने कहा कि बताओ इस समय 3 बज रहा है। कितना बज रहा है? 3 बज रहा है। बहुत कायदे समझिएगा, इस समय 3 बज रहा है। और ध्यान रखिएगा ये टॉपिक तभी आपको समझ में आएगा जब आप पार्ट 1 और पार्ट 2 पूरा का पूरा देखेंगे। अगर पार्ट 1 और पार्ट 2 आप पूरा का देखेंगे एंगल से कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। कैसे? अगर मैंने कहा इस समय 3 बज रहा है, 30 अंश कब बनेगा? 3 बज रहा है, 30 अंश मिनट की सुई कब कब बनाएंगे? तो आपको बता दूं कि हर घंटे की सुई कोई भी एंगल आप उसको दे देंगे, हर घंटे की सुई 2 बार कोण बनाती है। 2 बार कोण बनाती है, एक बार अपने आगे और एक बार अपने पीछे। कैसे? देखो 30 अंश कहां कहां बनेगा? एक बार 30 अंश यहां बनेगा 3:10, 3 बज के कितना? 10 मिनट। और एक बार 30 अंश यहां बनेगा 3 बज के कितना? 20 मिनट। तो हमने आपको बताया कोई भी एंगल आप ले लीजिए, चाहे वो 30 अंश, चाहे 60 अंश, चाहे 45, चाहे 90, चाहे 120, चाहे 150, चाहे 300, कोई भी अंश ले लेंगे 270। तो आपको ध्यान रखिएगा कोई भी
घंटे की सुई मिनट की सुई के साथ 2 बार कोण बनाती है, एक बार अपने आगे, एक बार अपने पीछे। तो मैं आपको बता दूं, घड़ी बनाने की जरूरत नहीं है, आप चाहें तो एज इट देखकर भी आंसर ले सकते हैं। कैसे ले सकते हैं, जरा देखें। अगर मैं ऐसे बोलूंगा, ध्यान रखिएगा, आसानी से। मैंने कहा कि मान लो घंटे की सुई 4 पर है, घंटे की सुई 4 पर है। अगर घंटे की सुई 4 पर है, ध्यान रखिएगा, तो हमने कहा बताओ 60 अंश कितने बजे बनेगा। 60 अंश कितने में बनेगा, देखो कितना आसानी लगा सकते हैं, बिना घड़ी बनाए लगाइए। देखो कैसे 4 बज रहा है, तो पहले 4 2 बार लिख लीजिए, इसका 2 उत्तर आएगा। ध्यान रखिएगा, इसका 2 उत्तर आएगा। और एग्जाम में हमेशा 2 ही उत्तर, दोनों उत्तर हो सकता है, या 2 में से कोई एक उत्तर देगा, जो उत्तर देगा उसी को लगाना है। देखो 4 ले लिया, 60 अंश, 60 अंश का मतलब कितने डायल होते हैं, 60 अंश का मतलब होता है 2 डायल। देखिए, एक बार घंटा सुई अपने पीछे बनाएगी 60, और एक बार अपने आगे बनाएगी। जब जब पीछे का मान निकालना होगा तो घंटे की सुई में माइनस करिएगा, जब जब आगे का मान निकालना होगा घंटे की सुई में प्लस करिएगा। 60 अंश बोला है ना, तो 60 अंश का मतलब होता है 2 डायल नंबर, तो 2 डायल नंबर इसमें घटाइए, तो 4 में 2 गया, 2 का मतलब कितना, 10। अब 2 डायल नंबर इसमें जोड़िए, 4 2 6, 6 का मतलब 30, दोनों मान आ गए। जब दोनों मान आ गया तो क्या बताइए, ये दोनों मान सही है। हमने आपको बताया था दोनों मान गलत है। कैसे लगाते हैं, इसमें 12 बट्टा किससे गुणा करते हैं, 11 से। अब जब 12 बट्टा 11 से गुणा कर देंगे तो दोनों आंसर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। मैं फिर बता दूं, जितने डायल नंबर आपसे कहेगा, जितना डायल नंबर कहेगा, उस डायल नंबर को एक बार घंटे की सुई के साथ माइनस करेंगे तो पीछे कोण बनाएगा, एक बार घंटे की सुई के साथ प्लस करेंगे तो आगे के कोण बनाएगा। जब दोनों कोणों का मान आपस में आ जाए तो ऐसे केस में उस संख्या में हमेशा 12/11 से क्या करते हैं, गुणा कर देते हैं। ठीक है, आइए इस पर क्वेश्चन करते हैं, कैसे क्वेश्चन आते हैं उस पर बात करते हैं। तो आइए देखिए, 4 बजे के बाद और 5 बजे के पहले घंटे और मिनट की सुइयां कब कब 30 अंश के कोण पर होंगी। और दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि 5 बजे के बाद अर्थात 6 बजे से पहले घंटे और मिनट की सुइयां कब समकोण होंगी। 2 क्वेश्चन बनाएंगे और 2 क्वेश्चन बताने के बाद इस पर आप क्वेश्चन को प्रैक्टिस करें। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। मैं बार बार कह रहा हूँ कि अभी तो मैं क्वेश्चन नहीं भेज पा रहा हूँ, बाकी मैं पूरा घड़ी समाप्त करने के बाद उस पर क्वेश्चन भेजना चालू करूंगा। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, वहां पे आप ज्वाइन कर लें, लिंक दिया रहेगा, या फिर आप सर्च कर लें टेलीग्राम चैनल पर मैथ्स प्रदीप सोनी नेम से आप सर्च करके वहां पे आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, आइए दोनों क्वेश्चन बताएंगे और आज के वीडियो में ये दोनों क्वेश्चन रहेंगे। बाकी नेक्स्ट वीडियो में एक क्लॉक का पार्ट और बनेगा जिसमें हम आपको बताएंगे तेज मंद सुई और आपको विविध प्रश्न। ये दोनों टॉपिक आपको बचे रहेंगे, बाकी क्वेश्चन में समाप्त कर दूंगा। देखिए, 4 बजे के बाद और 5 बजे से पहले घंटे और मिनट की सुई कब कब 30 अंश के कोण पर बनेगी। तो आपको कुछ करना नहीं, 4 के बाद 5 के पहले, तो 4 के बाद 5 के पहले 4 है तो लेंगे, तो 4 को 2 बार से ले लिया, 2 समय आएगा, ध्यान रखिएगा। अब कह रहा है 30 अंश कोण, 30 अंश मतलब कितने डायल होते हैं, 30 अंश का मतलब होता है 1 डायल। अगर 30 अंश पर 1 डायल होता है, ध्यान रखिएगा, 30 अंश पर अगर 1 डायल होगा तो एक बार प्लस और एक बार क्या करेंगे, माइनस। चलिए पहले एक बार माइनस करते हैं, पहले पीछे का मान निकालेंगे, ध्यान रखिएगा, पहले पीछे का मान फिर क्या आगे का मान। ठीक है, पीछे का मान कैसे निकालेंगे, चलो 1 डायल माइनस करो, 4 में 1 गया 3, 3 का मतलब कितना, 15, 3 का मतलब कितना, 15। अब 4 में से 1 जोड़ो, 4 1 5, 5 का मतलब कितना, 25, दोनों समय आ गया। जब दोनों समय आ गया तो दोनों में किससे गुणा करेंगे, 12/11, और इसमें भी किससे गुणा करेंगे, 12/11। तो एक समय आएगा 4 बजकर 12 पंजे 60, 180 बटा कितना आएगा, 11। और अगला समय आएगा 4 बजकर 12 पंजे 60 और 12 दूना 24 3, 300 बटा कितना आएगा, 11। दोनों समय आपके सामने आ गए। और एग्जाम में इन दोनों समय को भी दे सकता है, या इन दोनों में कोई एक ऑप्शन आपका देगा, या फिर ऐसे पूछ सकता है कि बताइए घंटे की सुई मिनट की सुई के साथ कब पीछे 30 अंश का कोण बनाएगी, पीछे बनाएंगे तो ये आंसर, अब कब आगे बनाएगी तो ये आंसर, या फिर कुछ नहीं कहता है तो दोनों आंसर दीजिए, और दोनों आंसर में से कोई एक ऑप्शन आपका जरूर रहेगा। ठीक है,
आइए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपको पता होना चाहिए। 5 बजे के बाद और 6 बजे से पहले घंटे और मिनट की सुई कब समकोण होंगी। समकोण का मतलब आप समझ चुके होंगे। समकोण का मतलब होता है 30 अंश। समकोण का मतलब क्या होता है 30 अंश। अब आइए देखिए इसको क्वेश्चन कैसे लगाएंगे। एक लाइन में आंसर है। कैसे 30 अंश बोला है तो पहले 5 ले लिया, छोटा मान ले लिया, 5 दोनों तरफ ले लिया। अब लेने के बाद बात आई कि समकोण का मतलब क्या होता है। भाई समकोण का मतलब 90 अंश। इस समकोण का मतलब 90 अंश। अब 90 अंश में कितने डायल, 90 अंश में आपके 3 डायल होंगे। कितने डायल होंगे 3। तो पीछे का मान निकालने के लिए आपको पता है माइनस करेंगे और आगे का मान निकालने के लिए आपको क्या करेंगे प्लस। अब 90 अंश का मतलब होता है 3 डायल। अगर ये 3 डायल होता है तो एक बार माइनस करिए और ध्यान रखिए माइनस करने पर जो डायल आता है उसको मिनट में कन्वर्ट करिए। जैसे 1 डायल पर 5 अंश, 2 डायल पर आपको होता है 2 पे जाएगी, 2 डायल पे आपको 10 अंश, 3 पे 15। अब देखिए यहाँ पे एक काम करिए 3 माइनस करिए। चलिए 5 में से 3 गया कितना 2, 2 डायल को क्या बोलेंगे 10 बोलेंगे। 2 डायल को क्या बोलेंगे 10 बोलेंगे। और एक बार 3 डायल इसमें प्लस करिए, 5 3 8, 8 का मतलब कितना 40। तो आपको बता दो बना के दिखा दे रहा हूं ताकि आप समझ पाए। ये आपका 12, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 6 7। अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं तो आप हर क्वेश्चन को बनाइए। फिर भाई बनाइए 5 बजे के बाद 5 पर सुई रख लीजिए ऐसे। अब कह रहा है कि 90 अंश का कोण बनाओ। 90 मतलब 3 डायल, 1 2 3, एक 90 से कोण यहां बनेगा ऐसे। 5 बज के कितना बजेगा 10 मिनट बनेगा। और आगे बनाइए तो 30 30 60 30 90, एक 90 यहां बनेगा। 5 बजकर 40 मिनट। आप चाहे बना लें चाहे आपका नहीं मन है बनाने का तो विदाउट बनाने वाले केस में आप ऐसे कर सकते हैं। अब दोनों समय में किससे गुणा करेंगे 12/11 और इसमें भी किससे गुणा करेंगे 12/11। जब गुणा करेंगे तो आपको पता है पहला वाला टॉपिक में आंसर क्या आएगा। यहाँ पे आंसर आएगा आपको पता है 5 बजकर 12 दाम 120 बटा कितना 11, या फिर आप कहेंगे 5 बजकर 11 दाम 10 सही 10 बटा कितना 11 मिनट। ये आंसर हो। अब दूसरा आंसर कैसे लाएंगे। दूसरा यहाँ लाएंगे 5 बजकर 12 चौक 48 480 बटा कितना 11, या फिर कहेंगे 5 बजकर यहाँ पे कितना होगा 11 चौक कितना होगा 44 और कितना बचा 40, 11 3 33 7 बटा कितना 11, 5 बजकर 43 सही 7 बटा 11। तो ये एंगल का टॉपिक आपको यहीं पे समाप्त होगा। एंगल का कोई भी क्वेश्चन आता है आप एंगल में क्वेश्चन लगा लीजिए। ध्यान रखिएगा बस मैं फिर बता दे रहा हूँ 30 अंश कहेगा तो 1 बढ़ाइए 1 घटाइए। 60 अंश कहेगा 1 बढ़ाइए 2 बढ़ाइए 2 घटाइए। ठीक है एंगल का टॉपिक यहीं पे खत्म होगा। आप प्रैक्टिस करें। बाकी इसके आगे 2 टॉपिक और बचेगा। एक बचेगा तेज मंद सुई और एक आपका विविध प्रश्न बचेगा जो कि अगले पार्ट में हम पूरा का पूरा क्लॉक समाप्त करेंगे। टेलीग्राम चैनल को मैं बार बार कह रहा ज्वाइन करिए जिससे जो भी टॉपिक मैं पढ़ाता हूँ उस टॉपिक को वीडियो और साथ साथ मटेरियल और नोट्स में भेजता रहता हूँ तो आपको समझ में आ जाए। ठीक है बाकी चैनल को सब्सक्राइब करिए जितना हो सके उतना शेयर करें लाइक भी करते रहें। थैंक यू।